मॉनसून का 10वां ताकतवर स्पेल, लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। फैसलाबाद में रिकॉर्ड 186 मिलीमीटर बारिश हुई, नशेबी इलाके डूब गए। पुराने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की छत पर आसमानी बिजली गिर गई। शाहकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सराय मुगल में भी बादल बरस पड़े। कराची में गुलशन मैमार, गुलशन हदीद, बहरिया टाउन में बारिश। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। लाड़काना, रोहड़ी, खैरपुर, सखर और गंबट में बारिश। दादू, कशमूर, महराबपुर, सांगड़, उबाड़ो, शिकारपुर, मटियारी में भी बरसात। महकमा मौसमियात की सिंध में 2 रोज के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। भारत ने पानी को हथियार बना लिया। आबी जारियत करते हुए दरिया सतलुज में बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। दरिया सतलुज और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी। खौफनाक सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला में 11 फीट बुलंद सैलाब बंद टूट गया। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। पाकपतन में मुतादिद घर सैलाबी पानी की नजर। चिश्तियां और खैरपुर टामीवाली के करीब मुतादिद बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके जहां खैरपुर के 12 देहात मुकम्मल डूब चुके। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर की बस्ती गबोल में दरियाई पानी दाखिल। बेयारो मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोगों की नकल मकानी भी जारी। कबूला शरीफ में सड़कें बह गईं। दर्जनों बस्तियां और ज़रई रकबा ज़ेरे आब। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंजरत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसिक से बढ़ गया। दरिया चनाब पर हेड तरीमू और दरिया रावी में सदनाई और बलुकी के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है। मैंने रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करने तक, जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में फौरी ज़रई इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसानों के बिजली बिल मुआफ किए जाएं। हुकूमत तनहा कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बाज़ाब्ता तौर पर आलमी सतह पर अपील करें। पाकिस्तान को मदद के लिए फौरी अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। दरियाओं में तुगयानी मुतासरा शहरों की बहाली और सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की एनडीएमए को इमदादी सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। मुल्तान में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। हजारों बेघर सैलाब मुतासरीन हिफाजती बंद पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। आरजी टेंट में बच्चे, खातीन और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात हैं। सैलाब मुतासरीन ने फौरी टेंट और बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। नसीब ते राशन आंदे जतन हुकूमत राशन सानू मिलदा भी नहीं पिया इतना
एड़ी बेतंगी थी पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे निके निके बाहर तंबू है को नहीं मकान सारे ढह गए ने देखो 12 से चुबेस हाफिजाबाद में सैलाबी रैली ने कयामत ढा दी। गरीब खानदान की जमा पूंजी के बाद घर का सरपरस्त भी छीन लिया। मवेशी, चावल की फसल, ट्रैक्टर ट्रॉली, मकान और डेरा सैलाब में मलिया मेट होने का दुख काश्तकार बर्दाश्त न कर सका। 4 बेटियों और 1 बेटे का बाप शदीद माली नुकसान के सदमे में दुनिया छोड़ गया। नौमर अकील और उसकी 4 बहनें बेआसरा हो गईं। मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों का सहाफियों पर हमला। सहाफी तैयब बलोच पर तशद्दुद। सहाफी और कैमरामैन ढाल बनाकर तैयब बलोच को बचाने की कोशिश करते रहे। एजाज अहमद और दीगर सहाफियों को धक्के दिए गए। पीटीआई कारकुनों की गालम गलोच सहाफियों ने हलीमा खान के टॉक का बाइकआउट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका खत में मुतालबा किया गया कि हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। मजमूई तौर पर 4335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है। पानी जो है वो जहाँ से थोड़ा कम होना शुरू हुआ है वहाँ पर भी इंतज़ामिया की हदायत के बग़ैर और इंतज़ामिया की इजाज़त के बग़ैर ना जाएँ, बिकॉज़ वो घर अब रहने के काबिल हैं नहीं हैं। और मैंने जैसे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के रिलीफ जो पैकेज है उसके लिए सर्वे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों के घर रहने के काबिल नहीं, घरों का मुआयना किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में सैलाब से जामहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 42 लाख अफराद मुतासिर हैं। 4000 से ज़ायद देहात भी ज़ेर आब आ चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा सऊदी ताउन हमेशा यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। सऊदी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक हवाले किए। नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है जो ह्यूमनली पॉसिबल है। वो तमाम इंतजामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं। मज़ीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए। अमला ग्राउंड पर मौजूद है, काम किया जा रहा है। जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाअल्लाह उसको टैकल करेंगे, केटर फॉर करेंगे। पानी की निकासी को सक्शन के ज़रिए, जेटिंग के ज़रिए उसको इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। कराची में तेज बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की है। बारिश के बाद पानी क्लियर करने के लिए 2 से 2.5 घंटे चाहिए। बारिश के दौरान शहरी जहां हों वहीं रहें, सड़कों पर ना आए। हाई टाइड के दौरान पानी समंदर में नहीं जाता। As for the reform processes took shape, it became clear that all our work must rest on firm foundation to reduce backlog and shorten the case time. And this, I thought, required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. To improve service delivery through technology, to improve access and transparency, to strengthen legal and regulatory framework, leverage international and external resources, and to revitalize the attached department. Digital case filing has been introduced. Files can now be transferred electronically and cases fully trackable online. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब डिजिटल सिस्टम के जरिए काम करेगी। चीफ जस्टिस का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा अंदरूनी ऑडिट कराया है, मुकदमात जल्द निपटाने के लिए केस मैनेजमेंट निज़ाम शुरू किया। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग-ए-मील अबूर कर लिया। इंडेक्स पहली बार 1,56,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम को मुबारकबाद। कहा कि मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान ने कभी जारहियत का रास्ता नहीं अपनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को दो कौमी नजरिए के तनाजुर में देखना चाहिए। समुद्री हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन दवारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर लर्जा फारी किया। पाक बहरिया मुल्क की मुहाफिज और हमारे ताबनाक मुस्तकबिल की मीमार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरिया के अफसरों और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा कि बहरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक बहरिया के जांबाजों को सलाम। जहलों में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर पूरा खानदान कत्ल। कोठा पुराना गांव में 4 अफराद के गले काटे गए। मकतूलीन में मियां बीवी और 2 जवान बेटे शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लाशें 5 घंटे बाद भी जय वक़्वा पर पड़ी रहीं। IG का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। गजा में इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी। बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खुराक, साफ पानी और अद्वियात नायाब हो गई। इमदाद के मुंतजर 16 अफराद समेत भूख और कहर से मजीद 6 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा में शहादतें 64,638 तक पहुंच गई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में गैर मामूली बारिशें। 17वीं सदी की यादगार ताजमहल को सैलाबी पानी से नुकसान पहुंचने का खदशा। भारत में दरिया जमुना का पानी 45 साल बाद ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। शाहीनों की ऊंची उड़ान। अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज जीती। अफगान बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिन जाल में फंस गए। 142 रन का हदफ भी पहाड़ जैसा साबित हुआ। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा कि जीत से कौमी टीम का मोराल बुलंद होगा। सलमान आगा ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में जीत सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। सलमान आगा और शाहीन आफरीदी का सीरीज के तमाम मैचेस की फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। कहा मुश्किल की घड़ी में मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के साथ हैं। शाहीन आफरीदी की फ्लड रिलीफ फंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को। एशिया कप का मेला कल सजेगा। मुत्तहदा अरब अमारात में 8 टीमें होंगी आमने सामने। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के दरमियान 14 सितंबर को होगा। ग्रीन शर्ट्स इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरज़्म। और हिस्पानवी टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज़ की कामयाबियों का सफर जारी। दूसरी बार US ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। अतालवी हरीफ यांग सिनर को 4 सेट्स में शिकस्त दी। कामयाबी के साथ ही अल्काराज़ ने आलमी नंबर 1 रैंकिंग दोबारा हासिल कर ली।